पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। जीतने वाले पैनल्स ने इजहार मुसरत करते हुए PTI के मंशूर पर आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया है। ब्रेडफोर्ड में नौ मुंतखब अहदेदारों ने क्या कहा, ये बताएंगे हमें वक़ार बाबर अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में बरतानिया के 12 रीजन से उम्मीदवारों ने पैनल्स की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। 4 रीजन्स के पैनल्स बिला मुकाबला इंतखाबी मार्का जीत गए। यॉर्कशायर एंड हिम्बर रीजन से टाइगर पैनल और इंसाफ की उम्मीद के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, जो टाइगर्स पैनल ने 63 वोट से जीत लिया और जीत की हैट्रिक मुकम्मल की। यॉर्कशायर एंड हिम्बर रीजन के टोटल 1520 रजिस्टर्ड मेंबरान में से 1443 मेंबरान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। वोट कास्ट करने की शरह 95% रही। टाइगर पैनल के नौ मुंतखब सदर शर्जील खान मलिक, नायब सदर मुदस्सर अली शकूर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारिक हुसैन और एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी इरफान भट्ट ने अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। मैं अपनी तमाम टीम का बहुत मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कौम की, हमारे लोगों की, कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ काम करें बैरून मुल्क होते हुए, और इसके साथ साथ जैसे भी हो सके हम कश्मीर के इशू के ऊपर उसको, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो मेरे ख्याल से इस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम इस मुल्क में रह कर यहाँ के कश्मीर इशू के ऊपर लॉबिंग करें पॉजिटिव तरीके से। पार्टी के अंदर इलेक्शन था, लेकिन जो जहाँ मुकाबला आता है वहाँ पे आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, कंपेन लेके चल, पूरी सियासत के तमाम जो पहलू हैं वो देखने पड़ते हैं और वही तमाम पहलू लेके चले हैं और रब की करम नवाजी है कि हम इलेक्शन जीते हैं अपने दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों की मेहनत की वजह से। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो टाइगर पैनल ने एक कामयाबी हासिल की है, इस पर मैं सब दोस्त अहबाब का दिल की अता गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मैं सब दोस्तों पर यह वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये एक पार्टी में एक दोस्ताना मैच था जिसका इख्तिताम बड़े अच्छे तरीके से हुआ। हमारा जो है यॉर्कशायर और हम्बर में एज़ यूजुअल हमारा टाइगर पैनल जीता है। आवाम हमारे साथ हैं, वर्कर हमारे साथ हैं, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है और हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उन्होंने इंसाफ की उम्मीद पैनल के साथियों के साथ मिलकर अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को पूरा करने और मसला कश्मीर के हल की कोशिशों में भरपूर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार भी किया। मैनचेस्टर में ग्रेटर मैनचेस्टर एमेच्योर क्रिकेट लीग के 100 साल मुकम्मल होने पर सालाना तकसीम इनामात की तकरीब हुई, जिसमें लीग के तीनों डिवीजन्स में खेलने वाले खिलाड़ी, एम्पायर्स और कम्युनिटी शख्सियात ने शिरकत की। 100 साला जश्न का मजीद अहवाल बताएंगे हमें एतजाज़ आसिम चौधरी अपनी रिपोर्ट में। ग्रेटर मैनचेस्टर एमेच्योर क्रिकेट लीग के 100 साल मुकम्मल होने पर सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब हुई, जिसमें फातेह और रनर अप टीमों के अलावा चैलेंज कप जीतने वाली टीमों और एम्पायर्स को इनामात से नवाजा गया। लीग के रिटायर्ड होने वाले चेयरमैन पाउल ग्रीव का कहना था कि गुज़श्ता 10 बरसों से बतौर चेयरमैन खिदमात सर अंजाम देना उनके लिए आजाज की बात है। Over the last 10-15 years as an officer within the league, it's been brilliant. I've enjoyed every minute. नौ मुंतखब चेयरमैन नौजवान क्रिकेटर अदनान गजनफर ने कहा, लीग ने जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी हैं वो पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लीग में अरसा दराज से खिदमत सर अंजाम देने वाले डेविड ने उम्मीद जाहिर की कि इंतजामिया अच्छे रवैया को फरोग देकर काम जारी रखेगी। आज हमारी लीग को 100 साल भी हुए हैं, इसको हमारी लीग को ग्रेटर मैनचेस्टर की लीग जो है, और ये हम इसको कर रहे हैं। जैसे कि पॉल ने भी बोला है कि ये अभी रिटायर हो रहा है लीग से और अब इसको मुझे जिम्मेदारी मिली है आगे चेयरमैन की, सो होपफुली मैं इसको पूरा कर सकूं और इस लीग को अगले एक और 100 साल के लिए हम इसको चला सकें। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ, अवैस भट्ट और दीगर का कहना था कि 100 साल पुरानी लीग ने कम्युनिटी को आपस में मिलाने में अहम किरदार अदा किया है। क्रिकेट लीग खेल के साथ बाहमी रवाबित बढ़ाने का भी बेहतरीन फोरम है। ये मैनचेस्टर की सबसे पुरानी लीग है, ग्रेटर मैनचेस्टर लीग, और ये बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ का अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं सारों को इकट्ठे खेलने का मौका मिलता है। सारे पाकिस्तानी भाई, कश्मीरी भाई, हम सारे मिलके खेलते हैं। आज हमारी लीग के 100 साल मुकम्मल हुए हैं और बहुत दिली खुशी है कि पंजाब ने टॉप किया है अपनी डिवीजन में और ये सारे लड़कों की एफर्ट थी जो आज हमने ये कामयाबी हासिल किया है। इस तरह की गैदरिंग्स होती रहनी चाहिए और इस तरह से नौजवानों को जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलती है। We've had a really good turnout and I'd like to thank everybody for coming and attending tonight. हम सब मिलके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह करे कि ये लीग इसी तरह चलती रहे, इसी तरह हम दोस्त आपस में खेलते रहें। आज ग्रेटर मैनचेस्टर एमेच्योर क्रिकेट लीग के एक इशाया दिया गया है
और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इस लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और हम सब लोग, सब दोस्त अहबाब इस प्रदेश में मिल के क्रिकेट खेलते हैं। तकरीब में शरीक तमाम अफराद के चेहरों पर इत्मीनान, सुकून और लबों पर मुस्कुराहटें इस बात की गुमाजी कर रही थी कि सेहतमंद रहने के लिए खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना इंतहाई जरूरी है। एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। घड़ी इंसानी जिंदगी का एक अहम जुज़्व समझी जाती है, तो चाहे वो हाथ में बांधने के लिए मयस्सर हो या फिर घर की किसी दीवार की जीनत बनाने के लिए। लेकिन मौजूदा दौर में घड़ियों की कम होती अहमियत के बारे में बता रही हैं लाहौर से फातिमा ज़हरा अपनी इस रिपोर्ट में। बकौल अनवर मसूद, वक्त ये है कि जो कलाइयों से चूड़ियां ले जाता है और झुर्रियां दे जाता है। एक वक्त था कि जब घर के किसी खास कोने पर दराज कामत घड़ियाल हुआ करते थे और जब सुई पर सुई आती थी तो पूरा घर कांप जाता था। लेकिन फिर वक्त ने कदम आगे बढ़ाया, अशिया सिमटने लगी, घड़ियाल छोटे हुए और दीवारों की जीनत बन गए और फिर ये कार आमद चीज इंसानों की कलाई का हिस्सा बन गई। अगर बात की जाए आज से कुछ साल कबल की, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि घड़ियों की बहुत अहमियत हुआ करती थी। लोग इन्हें अपने घरों और इमारतों की जीनत बनाया करते थे और घर से जाते वक्त इन्हें अपनी कलाई पर बांधकर साथ लेकर जाया करते थे। घड़ी और घड़ियाल की अहमियत कम होने में जदीद टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। नौजवान नस्ल हो या बड़ी उम्र के खवातीनो हजरात, हर शख्स के पास मोबाइल फोन मौजूद होता है। दुकानदार भी सेल फोन के बायस घड़ियों की फरोख्त में कमी का रोना रोते हैं। मोबाइल की वजह से कारोबार काफ़ी मुतासर है, तो लेकिन घड़ियों का कारोबार भी काफ़ी मुतासर है। लोग देखते हैं ज़्यादा मोबाइल, सेल फोन पे टाइम देखते हैं ज़्यादा। घड़ियों की अफादियत जो है ना जी, इस लिहाज से कम हो गया कि मोबाइल फ़ोन पे वो फौरी जो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। वो मोबाइल फ़ोन जो मोबाइल भी काम देता है तो वो टाइम का भी काम देता है। घड़ियों का रुझान इसलिए कम हो गया कि आजकल हर किसी के पास तो मोबाइल फ़ोन है और जिसको टाइम देखना था फौरी मोबाइल निकालता टाइम देख लेता है। पहले तो घर में भी वॉल क्लॉक होते थे, उससे भी हम टाइम वगैरह देख लेते थे। अब क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से मोबाइल पे अक्सर टाइम देखते हैं। देखें घड़ी भी नहीं, मैंने भी नहीं पहनी हुई। जदीद दौर में अब सुइयां घड़ी में सफर नहीं करती, बल्कि मोबाइल फोन से ही घड़ी का भी काम लिया जा रहा है। इसी दौर में घड़ी पहनने का एक रिवाज हुआ करता था, मगर बदलते वक्त ने इंसान को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ माइल कर दिया और आज की नौजवान नस्ल वक्त देखने के लिए सेल फोन का इस्तेमाल करती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फातिमा ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।